नमस्कार, आदाब। दोस्त वसीउद्दीन सिद्दीकी हाजिर हूँ। प्रोग्राम का वही नाम है, दिल की बात दोस्तों के साथ। और मुझे उम्मीद है कि आप सब आएंगे और इस प्रोग्राम की रौनक को बढ़ाएंगे। तो मैं कोई देर न करते हुए अपनी जो रस्म अदायगी है, एक शायरी मेरी तरफ से होती है, तो मैं उसको पढ़ता हूँ और मुझे आप सभी दोस्तों का इंतजार रहेगा। आप सब आइए, जुड़िए और दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम में मैं एक शकील आजमी साहब की गजल है, मैं उसको पढ़ता हूँ। हमारे साथ अहमद रजा अंसारी बाबू जुड़ गए हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है, इस्तकबाल है। और समय मैं इसलिए चेंज किया कि एक्चुअल क्या है कि देहात में, गांव में लोग सो जाते हैं और उनकी शिकायत रहती है कि वसी भैया बड़ा लेट आते हैं। यहाँ ऐसा के नमाज के बाद लोग है खाना खा करके सो जाते हैं, तो बड़ा दिक्कत होता है। तो थोड़ा आप सवेरे आइए। तो मैं कहा ठीक है, मैं बात करता हूँ अपने दोस्तों से, और उसी कड़ी में मैं सवेरे आया हूँ। ये टाइमिंग और भी नीचे आ जाएगी, जैसे 8:15 बज करके मेरे ख्याल से 20 मिनट हो रहा है। 8:20 पे मैं लाइव शुरू किया हूँ, तो हो सकता है कल 8:10 पे हो जाए। इस समय जो है चेंज हो जाएगा। और अहमद रजा अंसारी बाबू पूछ रहे हैं, सबको सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। और पूछ रहे हैं कि आप सब कैसे हैं, तो सब दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहर है। और हमारे अब्दुल गफ्फार अंसारी बाबू जुड़ गए हैं, तो वेलकम है अब्दुल गफ्फार अंसारी बाबू। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू हमारे जुड़ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है। तो मैं अपनी शायरी पढ़ देता हूँ कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए। ये शकील आजमी साहब की गजल है कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए, कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। और मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे। वकील साहब वेलकम है, शुक्रिया। कि मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। और ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल मैं, ऐसी मजबूरी नहीं कि चलूं पैदल मैं, खुद को गरमाता हूँ रफ्तार में रहने के लिए। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। और लास्ट लाइन है कि अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है, अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है। लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए, लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। तो आप सभी दोस्तों का वेलकम है, खैर मकदम है। हमारे आशीष सच्चिदानंद गुप्ता बाबू वकील साहब जुड़ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है। ये समय जो है और पहले आएगा, जैसे जैसे हमारे दोस्तों से ट्यूनिंग बनेगी, तो मैं वही उसी हिसाब से समय जो है और पहले कर दूंगा, क्योंकि देहात के लोग जो है सो जाते हैं। और उसका मुझे मलाल है कि जो हमारे व्यूअर हैं, जो हमारे प्रशंसक हैं, आज ही एक दोस्त का फोन आया था, वो बेचारे ये नहीं जानते थे कि कैसे जो है सब्सक्राइब किया जाएगा, लेकिन वो प्रोग्राम डेली देखते हैं यूट्यूब पे जा करके। तो मैं कहा किसी नए लड़के से, पुराने दौर के लोग हैं तो नहीं मालूम होगा, मैं कहा किसी नए लड़के से आप सब्सक्राइब करा लीजिए और यूट्यूब पे देखिए। आपको कह रहे हैं मैं पूरा देखता हूँ, आपका क्या क्या बोलते हैं आप, आपकी बातें बड़ी अच्छी लगती है। तो ये है, मोहब्बत होती है लोगों की, जिसको जहां से पता चलता है वो यूट्यूब पे जाता है, फेसबुक पे आता है। तो मैं अहमद रजा अंसारी बाबू की एक गजल आई है, मौलाना अशरफ बड़हरागंज कुशीनगर का लिखा हुआ है कि खुदाया सब्र की दौलत अता कर, खुदाया सब्र की दौलत अता कर, और जुबा को शुक्र की आदत अता कर, जुबा को शुक्र की आदत अता कर। और करूं नेकी बदी से दूर भागूं, करूं नेकी बदी से दूर भागूं, मुझे ताकत मुझे कुव्वत अता कर, मुझे ताकत मुझे कुव्वत अता कर, खुदाया सब्र की दौलत अता कर। और आगे है कि बरोजे हस्र तू हम आसियों को, बरोजे हस्र तू हम आसियों को, तू अपनी साये साये रहमत अता कर, साये रहमत अता कर। और मेरे मौला मुझे दोनों जहां में,
मेरे मौला मुझे दोनों जहां में तू जिल्लत से बचा, इज्जत अता कर। मेरे मौला मुझे दोनों जहां में तू जिल्लत से बचा, इज्जत अता कर। और मैं कहलाऊं गुलामाने मोहम्मद, मैं कहलाऊं गुलामाने मोहम्मद। यही पहचान यही शोहरत अता कर, यही पहचान यही शोहरत अता कर। और खुदाया सब्र की दौलत अता कर। जब जुबा को शुक्र की आदत अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद रजा अंसारी बाबू, क्या शानदार आपने शुरुआत किया है। और मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी इसमें लाइन जो है कुछ बाकी है और काफी लोग जो है जुड़ गए हैं। आलम, अभी मैं नीचे आऊंगा, आशीष बाबू का भी कुछ आया है तो मैं पढ़ूंगा। मेरी किस्मत में मक्के का सफर हो, मेरी किस्मत में मक्के का सफर हो। मदीने की मुझे उल्फत अता कर, मदीने की मुझे उल्फत अता कर। और मेरे मालिक मुझे अशरफ बना दे, मेरे मालिक मुझे अशरफ बना दे। मुझे भी दीन की खिदमत अता कर, मुझे भी दीन की खिदमत अता कर। खुदाया सब्र की दौलत अता कर, जुबा को शुक्र की आदत अता कर। सुभान अल्लाह, जबरदस्त, जिंदाबाद। जितनी भी तारीफ की जाए, आपने महफिल में रंग डाल दिया और आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और जय हो लिख रहे हैं आशीष सच्चिदानंद गुप्ता बाबू। और आशीष सच्चिदानंद गुप्ता बाबू का एक शायरी आई है कि हर कोई आपको नहीं समझेगा, हर कोई आपको नहीं समझेगा। यही दुनिया है और हकीकत भी, यही दुनिया है और हकीकत भी। बहुत शानदार लाइन कि हर कोई आपको नहीं समझेगा, यही दुनिया है और हकीकत भी। बहुत शानदार लाइन। आशीष सच्चिदानंद गुप्ता बाबू, नूर आलम बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका वेलकम है। आलम मकबूल बाबू जुड़ गए हैं और सलाम बोल रहे हैं तो वालेकुम अस्सलाम। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का सलाम आया और सबसे हालचाल पूछ रहे हैं तो वालेकुम अस्सलाम। और जिसका हमें इंतजार रहता है कि शुरुआत जो है गजल से हो, तो निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की गजल आई है। और मेरा ये दावा है कि आपको ये सब गजल कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी, कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। तो मैं जो है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की गजल को पढ़ता हूँ और आप सबकी मोहब्बत चाहिए। हम लोगों का मकसद आप लोगों को मालूम ही होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौका दिया तो हम लोग क्या करेंगे आगे चल करके, ये मकसद आप लोगों को मालूम है। हम लोगों का नेक मकसद है। तो आप सभी दोस्तों से अपील है कि जो ये लाइव चल रहा है इसको आप शेयर करें और यूट्यूब चैनल है वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल, उसको भी सब्सक्राइब करें। और मैं निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की गजल पे आता हूँ कि लकड़ी के खिलौने दिल को लुभा रहे हैं, लकड़ी के खिलौने दिल को लुभा रहे हैं। बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं, बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं। और बचपन जहाँ पे बीता वो घर यहीं कहीं है। गौर करिएगा कि बचपन जहाँ पे बीता वो घर यहीं कहीं है। वो रीछ वो मदारी बंदर यहीं कहीं है, वो रीछ वो मदारी बंदर यहीं कहीं है। और बच्चे कहीं पे मिलके हल्ला मचा रहे हैं। बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं, बच्चे कहीं पे मिलके हल्ला मचा रहे हैं। बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं। इस कविता में मतलब आप लोगों को पुराना दौर याद आ जाएगा। जो मतलब नए दौर वाले बच्चे तो छोटे पर से ही मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों की 35-40 वाली जो उम्र है वो लोग जानते हैं कि भालू आ जाता था तो भालू किस तरह से मदारी आ जाता था, कोई बंदर लेकर के आ जाता था, कोई साइकिल वाला आ जाता था, वो साइकिल 24 घंटे चलाता था। मैं भी वो सर्कस देखा हूँ गाँव में, वो भालू का नाचना देखा हूँ। भालू का लोग बाल देते थे, पैसा वो लोग कहते थे कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वही सब जो बचपन की यादें हैं उसको निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू ने रेखांकित किया है कि लकड़ी के खिलौने दिल को लुभा रहे हैं, बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं। और नादान से
वो सपने, नादान से वो सपने बचपन में जो बुने थे, नादान से वो सपने बचपन में जो बुने थे, किस्से बड़े मजे के दादी से जो सुने थे, किस्से बड़े मजे के दादी से जो सुने थे, किस्से वो याद करके, किस्से वो याद करके फिर गुदगुदा रहे हैं। बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं, बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं। लकड़ी के ये खिलौने दिल को लुभा रहे हैं, बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं। बहुत शानदार। और आगे की लाइन है कि भाई ने प्यार से यूं आवाज दी है मुझको। देखिए एक परिवार में कैसे जो आप बीती है उसको आप महसूस करिए कि भाई ने प्यार से यूं आवाज दी है मुझको, काका ने जैसे कोई ताकीद की है मुझको, काका ने जैसे कोई ताकीद की है मुझको। ऐसा लगा पिताजी मुझको बुला रहे हैं, ऐसा लगा पिताजी मुझको बुला रहे हैं। बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं, बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं। और ये किसकी गुनगुनाहट लोरी सुना रही है, ये किसकी गुनगुनाहट लोरी सुना रही है। जैसे कि माँ थपक के मुझको सुला रही है, जैसे कि माँ थपक के मुझको सुला रही है। क्यों नींद में ये आंसू बहते ही जा रहे हैं, क्यों नींद में ये आंसू बहते ही जा रहे हैं। क्यों नींद में ये आंसू, क्यों नींद में ये आंसू बहते ही जा रहे हैं। और बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं, बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं। एक्चुअल मैं जो है अपने दौर में खो गया, माफी चाहता हूँ आप सबसे कि लकड़ी के खिलौने दिल को लुभा रहे हैं, बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत कविता गजल जो कही आपने भेजी, इसके लिए दिल की गहराइयों से सलूट है आपको। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। दिल तो कर रहा है कि एक बार और पढ़ूं, लेकिन कहीं कोई नाराज ना हो जाए, तो मैं जो है इसलिए जो है नहीं पढ़ रहा हूँ। लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, कोई नाराज हो मैं पढ़ता हूँ। आप लोग अगर बचपन में इस दौर से गुजरे हो तो इस दौर को महसूस करिएगा। इस कविता से आप तभी जुड़ सकते हैं जब आप इसको दिल से सुनेंगे। एक बार मैं और पढ़ रहा हूँ निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की कविता कि लकड़ी के ये खिलौने दिल को लुभा रहे हैं, बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं। लकड़ी के खिलौने दिल को लुभा रहे हैं, बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं। बचपन जहाँ पे बीता वो घर यहीं कहीं है, बचपन जहाँ पे बीता वो घर यहीं कहीं है। वो रीछ हो मदारी बंदर यहीं कहीं है, वो रीछ है मदारी वो मदारी बंदर यहीं कहीं है। बच्चे कहीं पे मिलके हल्ला मचा रहे हैं, बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं, बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं। लकड़ी के खिलौने दिल को लुभा रहे हैं। और आगे की लाइन है कि नादान से वो सपने बचपन में जो बुने थे, नादान से वो सपने बचपन में जो बुने थे। किस्से बड़े मजे के दादी से जो सुने थे, किस्से बड़े मजे के दादी से जो सुने थे। किस्से वो याद करके, किस्से वो याद करके फिर गुदगुदा रहे हैं, बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं, बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं। लकड़ी के ये खिलौने दिल को लुभा रहे हैं। और आगे की जैसे भाई पे आया तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। इसलिए जो है एक्चुअल मेरे एक छोटे भाई थे मौलाना मरहूम गुलाम मोहिउद्दीन सिद्दीकी, तो वो गुजर गए। तो जैसे भाई की याद आई, भाई की लाइन आई तो मेरे आंख भर आए। तो इसलिए मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा कि भाई ने प्यार से यूं आवाज दी है मुझको, काका ने जैसे कोई ताकीद की है मुझको। ऐसे लगा पिताजी, ऐसा लगा पिताजी मुझको बुला रहे हैं, बचपन के दिन सुहाने, बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं, बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं।
लकड़ी के ये खिलौने दिल को लुभा रहे हैं। और आगे की लाइन है, ये किसकी गुनगुनाहट लोरी सुना रही है, ये किसकी गुनगुनाहट लोरी सुना रही है, जैसे कि माँ थपक के मुझको सुला रही है, जैसे कि माँ थपक के मुझको सुला रही है। क्यों नींद में आंसू बहते ही जा रहे हैं, क्यों नींद में आंसू बहते ही जा रहे हैं। बचपन बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं, लकड़ी के ये खिलौने दिल को लुभा रहे हैं। बहुत शानदार, दिल को छू लिया, मेरे दिल को आपकी शायरी, आपकी कविता, आपकी गजल जो भी कहा जाए, दिल को मेरे छू लिया और झंझोड़ दिया। मतलब एक अंदर से मतलब फीलिंग आ गई। तो ये सब होता है कि ये कविता होती है, ये गजल होती है, और ऐसे गजल को बार बार सुना जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और अहमद रजा अंसारी बाबू को मैं पढ़ता हूँ कि बगैर देखे हुए इसका यह आलम, बगैर देखे हुए इसका यह आलम, जो देख लेंगे उसे हाल मेरा क्या होगा। बगैर देखे हुए इसका यह आलम, जो देख लेंगे उसे हाल मेरा क्या होगा। बहुत शानदार। और आलम मकबूल बाबू की गजल आई है कि पिलाओ जाम कोई हौसला बढ़ाने को, पिलाओ जाम कोई हौसला बढ़ाने को, मैं जा रहा हूँ मुकद्दर नया बनाने को, मैं जा रहा हूँ मुकद्दर नया बनाने को। एक्चुअल मैं लाइव जल्दी जल्दी के चक्कर में मेरी काफी जो है रह गई। पिलाओ जाम कोई हौसला बढ़ाने को, मैं जा रहा हूँ मुकद्दर नया बनाने को। खुलूसो प्यार जरा एहतराम से मिलिए, खुलूसो प्यार जरा एहतराम से मिलिए। बहार आई है जलवे हंसी लुटाने को, बहार आई है जलवे हंसी लुटाने को। और तुम्हारा प्यार ही है जिंदगी का सरमाया, तुम्हारा प्यार ही है जिंदगी का सरमाया। हजार खुशियां लुटा दूं तुम्हें मनाने को, हजार खुशियां लुटा दूं तुम्हें मनाने को। और मैं जा रहा हूँ मुकद्दर नया बनाने को। और आगे की लाइन है, तुम्हें था कब से मेरा इंतजार यह माना, तुम्हें था कब से मेरा इंतजार यह माना। कभी न फोन किया क्यों मुझे बुलाने को, कभी न फोन किया क्यों मुझे बुलाने को। और जमाने तुझसे शिकायत करूं तो किस खातिर, जमाने तुझसे शिकायत करूं तो किस खातिर। किसी का प्यार है माफी है मुस्कुराने को, किसी का प्यार है किसी का प्यार ही काफी है मुस्कुराने को। और पयाम मेरा ये कासिद उन्हें तू दे देना, पयाम मेरा ये कासिद उन्हें तू दे देना। तड़प रहा हूँ गले से उन्हें लगाने को, तड़प रहा हूँ गले से उन्हें लगाने को। और उसी के सामने सागर झुकेगी कल दुनिया, उसी के सामने सागर झुकेगी कल दुनिया। दिखा रहा है जो एक रोशनी जमाने को, दिखा रहा है जो एक रोशनी जमाने को। और मैं जा रहा हूँ मुकद्दर नया बनाने को। बहुत शानदार आलम मकबूल बाबू, जबरदस्त, जिंदाबाद। शुरुआत आज जो है बेहतरीन हुई है। शुरुआत मैंने भी मतलब एक शकील आजमी साहब की गजल से किया, उसके बाद जो है अहमद रजा अंसारी बाबू ने बेहतरीन नातिया कलाम पेश किया। उसके बाद बचपन की याद लेकर के आ गए निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, और अब जो है आ गए आलम मकबूल बाबू। मैं नीचे आता हूँ, मैं आप सबसे बहुत बार कहता हूँ कि ज्यादा से मतलब नहीं है, शायरी ऐसी रहे कि जिसको सुने आदमी तो लगे कि मेरा दर्द बयान हो रहा है, ऐसी शायरी चाहिए। मेरे बारे में कहा जा रहा है और उस पे आप लोग खरे उतर रहे हैं, आप सबको दिल से सलूट है। मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे जो है इमरान खान पठान बाबू जुड़ गए हैं और सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम इमरान खान पठान बाबू। और इमरान खान पठान बाबू का एक शेर आया है कि दिल में धोखा है और जहन में फरेब लिए फिरते हैं, दिल में धोखा है और जहन में फरेब लिए फिरते हैं। और जन्नत के तलबगार हैं
और फितरत में ऐब लिए फिरते हैं। बहुत शानदार लाइन कि दिल में धोखा है और जेहन में फरेब लिए फिरते हैं, जन्नत के तलबगार हैं और फितरत में ऐब लिए फिरते हैं। बहुत शानदार। और वफा बाबू, एमडी मोहम्मद अब्दुल वफा बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। और मैं आगे बढ़ता हूँ। मोहम्मद सईद बस्तवी बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और मेरे ख्याल से इनको जो है अच्छा लगा होगा कि इसलिए जो निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की जो गजल थी, जो कविता थी, गजल थी, जो आप कहिए, वो वाकई दिल को छू रही थी और हम लोगों को पुराने दौर में भेज दिया उस कविता ने, उस गजल ने। तो निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू को एक बार और भी धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं अहमद रजा अंसारी बाबू को पढ़ रहा हूँ कि कोई किरदार हो तुम भी, पसे दीवार हो तुम भी। कोई किरदार हो तुम भी, पसे दीवार हो तुम भी। गमे हिजरा में हंसते हो, बड़े फनकार हो तुम भी। गमे हिजरा में हंसते हो, बड़े फनकार हो तुम भी। और मौका मिला जो किस्मत से, चलो कुछ कुछ गुफ्तगू कर लें। मौका मिला जो किस्मत से, चलो कुछ गुफ्तगू कर लें। तुम्हारे सामने हूं मैं, हो मेरे सामने तुम भी। तुम्हारे सामने हूं मैं, हो मेरे सामने तुम भी। कोई किरदार हो तुम भी, पसे दीवार हो तुम भी। और गमे हिजरा में हंसते हो, बड़े फनकार हो तुम भी। बहुत शानदार लाइन, दिल को छू लिया अहमद रजा अंसारी बाबू। और आप लोगों की इजाजत हो तो मैं काफी भी पिया करूं, क्योंकि काफी जो हमारी एकदम ठंडी हो गई। और जो दम तोड़ चुके हैं मेरी नमनाक आंखों से, जो दम तोड़ चुके हैं मेरी नमनाक आंखों में, उन्हीं ख्वाबों की वहशत से बड़े बेजार हो तुम भी। उन्हीं ख्वाबों की वहशत से बड़े बेजार हो तुम भी। और गमे हिजरा में हंसते हो, बड़े फनकार हो तुम भी। गमे हिजरा में हंसते हो, बड़े फनकार हो तुम भी। कोई किरदार हो तुम भी, पसे दीवार हो तुम भी। बहुत शानदार। आज तो आप लोग मतलब लग रहा है एक अलग मूड में है, ताजगी है आप लोगों के पास। और मोहम्मद सईद बस्तवी बाबू जो है तारीफ कर रहे हैं। और हमारे सहाफी, पत्रकार साथी और साहिबान अखबार के एडिटर हैं, चीफ एडिटर हैं जावेद रहमानी, पीआईबी कार्ड होल्डर हैं, पत्रकार हैं, तो वो भी देख रहे हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है बड़े भाई। और जुम्मन अली बाबू का सलाम आया है, वालेकुम अस्सलाम। और जावेद रहमानी बड़े भाई लिख रहे हैं कि आपकी रोजाना फेसबुक लाइव के जरिए जो मोहब्बत की पाठशाला शुरू की गई है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए यह कम है। शुक्रिया बड़े भाई आपके अनमोल शब्दों के लिए, अनमोल सेंटेंस आपने इस प्रोग्राम के लिए बोला। तो आपको बता दूं, शायद क्या जाने आपने देखा है कि नहीं देखा है, इसका एक मिशन है और वो मिशन मेरे दिल में था, लेकिन कुछ दोस्तों की वजह से जब वो देखे कि मैं रात भर जगता रहता हूँ, तो पूछे कि आखिर क्या है मकसद। मैं कहा मकसद यही है कि इसको हम लोग यूट्यूब पे डालेंगे और यूट्यूब जब मोनेटाइज हो जाएगा वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल, तो उससे जो आमदनी आएगी उसको हम लोग गरीब लोगों में खर्च करेंगे। तो तब से हमारे दोस्त जो भी थे वो लोग बहुत जागरूक हो गए और कमेंट कर रहे हैं इधर उधर, अपने दोस्तों को फोन करके, आलम मकबूल बाबू हैं कहीं, अपने रिश्तेदारों को फोन करके कि इसको सब्सक्राइब करो। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू हैं, सब लोग मतलब इसमें लग गए हैं कि किसी तरह से अगर हम लोग इस बहाने कोई नेक काम कर पाए तो मनोरंजन का मनोरंजन भी हो जाएगा, लोगों के बीच लोग जान जाएंगे कि हम लोग कौन है क्या है, और मेन बात की किसी गरीब का भला हो जाएगा। तो ये मकसद है। आपसे भी अपील है कि आपके जो भी जानने वाले रहे उनसे वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल सब्सक्राइब करवाइए, आगे बढ़वाइए, और गरीबों की दुआ मिलेगी। और जब गरीबों की दुआ मिलेगी तो इंशाल्लाह किसी चीज की
कमी नहीं रहेगी। और आलम मकबूल बाबू तारीफ कर रहे हैं निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का कि लाजवाब निजामुद्दीन भाई, तो आप भी तारीफ के हकदार हैं, आपकी भी गजल बड़ी शानदार थी आलम मकबूल बाबू। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। बहुत शानदार। और अजहर अली बाबू का एक कमेंट आया है कि क्यों तुमने जिद करी मेरी जिंदगी में आने की, क्यों तुमने जिद करी मेरी जिंदगी में आने की, जब हिम्मत ही नहीं थी साथ निभाने की, जब हिम्मत ही नहीं थी साथ निभाने की। बहुत शानदार। और सुफियान बाबू जुड़े हुए हैं, सलाम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम सुफियान बाबू, वेलकम है, खैर मकदम है। अजहर अली बाबू आपका भी वेलकम है। साहिल खान बाबू हम लोगों को देख रहे हैं तो आपका भी वेलकम है। सद्दाम खान बाबू हम लोगों को देख रहे हैं, दिल बना करके इमोजी दे रहे हैं, तो आपका शुक्रिया, वेलकम है, खैर मकदम है। और आगे मैं बढ़ता हूँ। आलम मकबूल बाबू का एक शेर आया है कि ये मिलावट का दौर है जनाब, यहाँ ये मिलावट का दौर है जनाब, यहाँ इल्जामात लगाए जाते हैं तारीफों के लिबास में, यहाँ इल्जामात लगाए जाते हैं तारीफों के लिबास में। बहुत शानदार आलम मकबूल बाबू। और मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे सर प्रदीप कुमार यादव सर जुड़ गए हैं और हम लोगों को देख रहे हैं, तो सर वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। आप क्या जाने मिस किए कि आज निजामुद्दीन सिद्दीकी जो शुरू से शायरी हो रही है, एक बार और जब लाइव खत्म हो जाए तो यूट्यूब पे जाके देखिएगा, बड़ी अच्छी शायरी हुई है। और मैं प्रोग्राम इसलिए समय और कल और समय पहले करूंगा अगर कहीं बाहर नहीं निकला तो। एक्चुअल देहात में लोग सो जाते हैं तो उन लोगों की शिकायत रहती है कि हम लोग जुड़ नहीं पाते हैं, तो मैं कल कोशिश करूंगा कि 8 बजे आऊं और आप लोगों की मोहब्बत, दुआएं, आशीर्वाद पाऊं। और अहमद रजा अंसारी बाबू भेजे हैं कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सिजरा। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सिजरा। जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और मैं आगे बढ़ता हूँ। अब्दुल हकीम भाई का आया है कि बचपना खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा बैठ कर रोया। बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। बचपना खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा बैठ कर रोया। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। और इमरान खान बाबू हम लोगों को देख रहे हैं तो आपका वेलकम है। शोएब सिद्दीकी बाबू हम लोगों को देख रहे हैं। देखिए जो नए व्यूअर हैं ये देहात के हैं, गांव के हैं, तो गांव में अब सोने की तैयारी चल रही है। और हम लोगों का प्रोग्राम कब शुरू होता है? जब देहात के लोग सो जाते हैं। तो इसलिए प्रोग्राम की टाइमिंग जो है मैं पहले ले आया, ताकि देहात के लोग जो हमारे दिलों में रहते हैं, जो हमारे अपने हैं, उनको देखने का मौका मिले कि कितनी अच्छी शायरी होती है। दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम में। और शोएब सिद्दीकी बाबू, इमरान खान बाबू, रुस्तम खान बाबू, आप सभी दोस्तों का जो भी जुड़े हुए हैं, मैं नीचे आऊंगा तो सबके कमेंट पढ़ूंगा, लेकिन सबका वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। आप सबसे वही अपील कि इस प्रोग्राम को शेयर करिए। और अगर आपने अब तक यूट्यूब चैनल वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करिए। और मैं जुम्मन अली बाबू को पढ़ता हूँ। जुम्मन अली बाबू ने भेजा है कि माँ की अजमत से अच्छा जाम क्या होगा, माँ की अजमत से अच्छा जाम क्या होगा, और माँ की खिदमत से अच्छा काम क्या होगा, माँ की खिदमत से अच्छा काम क्या होगा,
और खुदा ने रख दी हो जिसके कदमों में जन्नत, खुदा ने रख दी हो जिसके कदमों में जन्नत, सोचो उसके सर का मुकाम क्या होगा, सोचो उसके सर का मुकाम क्या होगा। सुभान अल्लाह। बहुत शानदार जुम्मन अली बाबू और हमारे प्रदीप कुमार यादव सर आप लोगों को सुपर लिख रहे हैं, तो इसका मतलब आज का प्रोग्राम बहुत टॉप का है और मुझे उम्मीद है कि आप सबकी मोहब्बतें ऐसे ही मिलती रहेंगी। और बड़े भाई जावेद रहमानी साहब, जिनके बारे में अभी मैंने तारुफ कराया कि ये एडिटर हैं, पत्रकार भी हैं, एक साहिबान दिल्ली से उर्दू का अखबार निकलता है, तो आज उन्होंने भी एक शायरी भेज दी है कि जिंदगी से यह कैसा शिकवा करना, जिंदगी से यह कैसा शिकवा करना जब तुमने साथ दिया ही नहीं, जिंदगी से यह कैसा शिकवा करना जब तुमने साथ दिया ही नहीं, एक तुम ही हो कि सबको भाते हो, एक तुम ही हो कि सबको भाते हो, हमसे यह मक्कारी आती ही नहीं, हमसे यह मक्कारी आती ही नहीं। बहुत शानदार जावेद रहमानी बड़े भाई और अशफाक अहमद बाबू जुड़े हुए हैं, सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और शानदार पहल, शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। तो पहल तो हम लोगों ने कर दिया है, लेकिन उसको अंजाम तक आप लोग पहुंचाएंगे कि यूट्यूब चैनल जो वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल है, उसको जो है आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, आप जो भी वीडियो वगैरह रहे उसको देखेंगे, उस पर लाइक कमेंट करेंगे, अपने जानने वालों से बोलेंगे कि आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, ताकि ये यूट्यूब चैनल आगे बढ़े, उसका जो क्राइटेरिया है उसको पूरा कर पाए। और ये वादा है आप लोगों से कि जब भी मतलब मोनेटाइज हो जाएगा, कुछ पैसे जब भी आएंगे, तो ऐसे ही फेसबुक लाइव के जरिए पूछा जाएगा आप लोगों से कि बताइए किसी को कोई जरूरत है, कौन सबसे मजबूर है, उसकी मदद की जाए, किसी के घर शादी है। ये मेरा वादा है, क्योंकि परवरदिगार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे सब कुछ दिया है, और मुझे दिया है तो कैसे दिया है, मुझे लोगों की दुआएं मिलती हैं। और मैं यही चाहता हूं कि अगर हम किसी गरीब मजलूम की मदद कर पाएंगे तो लोग दुआएं देंगे, जिनकी मदद होगी वो दिल से दुआएं देंगे। तो वही पहल जो है, लोग सोच रहे थे कि पैसे कमाने के लिए यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। हम कमाने के लिए नहीं, एक नेक मकसद से आए हैं ताकि किसी का भला हो सके। और संजय कुमार शर्मा, ये भी पत्रकार साथी हैं, एनसीआर टुडे इनका अखबार है, उसके एडिटर हैं, संपादक हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और अहमद रजा अंसारी बाबू की एक शायरी आई है कि हमेशा प्यार उल्फत बांटता है, हमेशा प्यार उल्फत बांटता है, यकीनन मुफ्त जन्नत बांटता है, यकीनन मुफ्त जन्नत बांटता है। और तू आ मैं तुझको भारत रत्न दे दूं, तू आ मैं तुझको भारत रत्न दे दूं, तू हर दिल में मोहब्बत बांटता है, तू हर दिल में मोहब्बत बांटता है, हमेशा प्यार उल्फत बांटता है, यकीनन मुफ्त जन्नत बांटता है। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और बशीर बद्र साहब की एक गजल आई है, और भेजा किसने है, आलम मकबूल बाबू ने। तो आलम मकबूल बाबू बहुत बहुत शुक्रिया कि महफिल में शानदार गजल, शानदार शायरी आप लोग भेज रहे हैं, इसके लिए मैं दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूं। आप सबकी वजह से ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है और यूट्यूब पे भी धीरे धीरे लोग जो है बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो आप सबकी मोहब्बतों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आलम मकबूल बाबू की गजल है, बशीर बद्र साहब ने लिखा है, मैं पढ़ता हूं कि हर बात में महके हुए जज्बात की खुशबू, हर बात में महके हुए जज्बात की खुशबू, याद आई बहुत पहली मुलाकात की खुशबू, याद आई बहुत पहली मुलाकात की खुशबू, और छुप छुप के नई सुबह का मुंह चूम रही है, छुप छुप के नई सुबह का मुंह चूम रही है, इन रेशमी जुल्फों में बसी रात की खुशबू, इन रेशमी जुल्फों में बसी रात की खुशबू। और मौसम भी हसीनों की अदा सीख गए हैं, बादल हैं छुपाए हुए बरसात की खुशबू, बादल हैं छुपाए हुए बरसात की खुशबू, याद आई बहुत पहली
मुलाकात की खुशबू, बहुत शानदार। और आगे है कि घर कितने ही छोटे हों घने पेड़ मिलेंगे, घर कितने ही छोटे हों घने पेड़ मिलेंगे, शहरों से अलग होती है कस्बात की खुशबू, शहरों से अलग होती है कस्बात की खुशबू। और होठों पे अभी फूल की पत्ती की महक है, होठों पे अभी फूल की पत्ती की महक है, सांसों में रची है तेरी सौगात की खुशबू, सांसों में रची है तेरी सौगात की खुशबू। और हर बात में महके हुए जज्बात की खुशबू, याद आई बहुत पहली मुलाकात की खुशबू। बहुत शानदार आलम मकबूल बाबू, बहुत शानदार। और मेरी काफी तो आप लोगों ने ले ही लिया, लेकिन अब जो है ठंडा भी है तो पीना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैडम नाराज होंगी। बड़े भाई मोहम्मद रईस सिद्दीकी, केवल आपका फोन आ रहा था, उस वक्त मैं उसी फोन से अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि इस प्रोग्राम को लेकर के टाइमिंग जो है चेंज किया जाए, थोड़ा और पहले लाया जाए, क्योंकि देहात के लोगों की शिकायत है कि हम लोग नहीं जुड़ पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो इसके लिए माफी चाहूंगा। मैंने कॉल किया लेकिन आपका जवाब नहीं आया। मैं प्रोग्राम से फ्री होकर के आपको कॉल करूंगा इंशाल्लाह। और लिख रहे हैं कि लाखों दिलों पर आप राज करते हैं, गरीब की दुआ आपकी सिक्योरिटी है, आप तो बहुत पहले से गरीबों की मदद करते हैं। जी बड़े भाई, वो आपकी मोहब्बत है, करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो आजकल आप पैसे भी कमा सकते हैं। पैसा कैसे कमाएंगे? फेसबुक मोनेटाइज करा करके, यूट्यूब मोनेटाइज करा करके, लेकिन उस क्राइटेरिया में फेसबुक हमारा पूरा करता है, लेकिन वो मोनेटाइज नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल हम लोग पहले ऐसे लाइव वगैरह किए होंगे जिसमें गाना वाना बज रहा है, तो फेसबुक से तो उम्मीद टूट गई। अब जो है यूट्यूब से उम्मीद है कि यूट्यूब पे हम लोग मोनेटाइज कराएं और उसमें उससे जो आमदनी आए वो गरीबों में खर्च किया जाए, और सार्वजनिक तौर पे ऐलान किया जाए कि इतना पैसा हम लोगों के पास आया था और हमने इस आदमी को दिया। अगर कोई जरूरतमंद हो तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि जो भी काम मैं करूंगा, जो भी हमारी टीम है, जो भी हमारे लोग हैं जो इस प्रोग्राम को, यूट्यूब को आगे बढ़ा रहे हैं, उन लोगों से पूछना पड़ेगा कि भैया गांव में किस गांव में किसको परेशानी है। कई जगह से लोग जुड़े हुए हैं, तो धीरे धीरे जो भी हम लोग कर सकते हैं करेंगे। मैंने देखा कि YouTube के जरिए लोग मतलब झोपड़ी से महल बना लिए, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरा इरादा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे सब कुछ दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम लोगों की पहल से, हम लोगों की कोशिश से किसी का झोपड़ी का घर अगर कोठे का बन जाए, किसी गरीब लड़की की शादी हो जाए, किसी का इलाज हो जाए, कोई बहुत परेशान है, कर्ज से दबा हुआ है, उसको कर्ज से छुटकारा दिला दिया जाए, किसी मतलब जरूरत, किसी को कपड़े नहीं है, किसी के पढ़ाई के किताब नहीं है, तो ऐसा काम हम लोग सोचे हैं कि अगर हम लोग पैसा आया तो ऐसा काम करेंगे। तो आप सबसे जो है मेरी यही अपील है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से कराएं, आगे बढ़ाएं। और इसी बीच जो है अहमद रजा अंसारी बाबू का एक गजल आया है, तो मैं पढ़ता हूं कि कभी आंगन कभी घर काटता है, कभी आंगन कभी घर काटता है, और कभी दीवार तो दर काटता है, कभी दीवार तो दर काटता है। अमीरे शहर को अब देखना है, अमीरे शहर को अब देखना है, वो कब कैसे मेरा सर काटता है, वो कब कैसे मेरा सर काटता है। और अजब दस्तूर है दुनिया का यारों, अजब दस्तूर है दुनिया का यारों, गलैमर को गलैमर काटता है, गलैमर को गलैमर काटता है। और सभी इस जुस्तजू में फिर रहे हैं, सभी इस जुस्तजू में फिर रहे हैं, किसे अब कौन बेहतर काटता है, किसे अब कौन बेहतर काटता है। और वही शीशा है शीशे के मुकाबिल, वही शीशा है शीशे के मुकाबिल, कहीं पत्थर को पत्थर काटता है, कहीं पत्थर को
पत्थर काटता है और सिसकती चीखें गुर्बत ये बोली। सिसकती चीखती गुर्बत ये बोली, मुझे खुशियों का मंजर काटता है, मुझे खुशियों का मंजर काटता है। और शिकायत क्या करूं मैं रहजनों की, शिकायत क्या करूं मैं रहजनों की, मेरा रास्ता तो रहबर काटता है, मेरा रास्ता तो रहबर काटता है। और मैं अशरफ तजर्बे से कह रहा हूं, मैं अशरफ तजर्बे से कह रहा हूं, नया जूता तो अक्सर काटता है, नया जूता तो अक्सर काटता है। कभी आंगन कभी घर काटता है, कभी दीवार तो दर काटता है। ये मौलाना अशरफ बड़रागंज कुशीनगर से हैं, उनका लिखा हुआ ये गजल था और अहमद रजा अंसारी बाबू ने भेजा था, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, पहला आपने गजल सुन ही लिया था निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का, और दूसरा जो है दिल थाम के सुनिए। और मैं सोच रहा हूँ कि ये काफी जो दूध की तरह हो गया है, ठंडा हो गया है, इसको पी ही लूं। एक्चुअल हमारी टीम ने कहा कि भैया अगर ऐसी बात है तो आप जो है प्रोग्राम जो है पहले करिए, ताकि हमारे जो लोग हैं जो हम लोगों को प्यार दे रहे हैं वो लोग देखें। तो इसीलिए जो है प्रोग्राम हम लोगों ने जल्दी शुरू कर दिया। कल हम लोग, अगर मैं कहीं बाहर नहीं गया तो कल और सवेरे शुरू करने की कोशिश करेंगे, और ऐसी ही शानदार शायरी आप सबको सुनने को मिलेगी। ये काफी नहीं दूध हो गया था। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, एक शानदार गजल इन्होंने भेजा, मेरे आंखों में आंसू आ गए, मैं बहुत कंट्रोल किया। वाइफ बगल में लेटी गई, बेटा वो मतलब चौंक गए। तो उसमें भाई का जब जिक्र आया, बाप का जब जिक्र आया, तो मेरी आंखें भर आई। दूसरी इनकी गजल आई है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम। हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। और आगे है कि बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने। किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है, किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। ये वक्त जो तेरा, ये वक्त जो तेरा है, किस, ये वक्त जो तेरा है, ये वक्त जो मेरा है, ये वक्त जो तेरा है, ये वक्त जो मेरा है। हर गम पे पहरा है, फिर भी इसे खोना है, हर गम पे पहरा है, फिर भी इसे खोना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। और आगे मैं बढ़ता हूं कि गम हो की खुशी दोनों कुछ दूर के साथी हैं। गौर करिएगा कि गम हो खुशी दोनों कुछ दूर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, हंसना है न रोना है, फिर रास्ता ही रास्ता है, हंसना है न रोना है। और लास्ट लाइन है कि आवारा मिजाजी ने फैला दिया आंगन को, आवारा मिजाजी ने फैला दिया आंगन को। आकाश की चादर है, धरती का बिछौना है, आकाश की चादर है, धरती का बिछौना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और मैं देख रहा हूँ काफी आप लोगों में बदलाव आया है, आप लोग भी जनता का जो मूड है उसको पकड़ रहे हैं कि जनता क्या सुनेगी, और वही आप लोग परोस रहे हैं। तो इसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू हम लोगों को देख रहे हैं तो आपका वेलकम है। और अहमद
रजा अंसारी बाबू भेजे हैं कि मैं तेरे दिल का चैनो सुकून इत्मीनान हूँ। मैं तेरे दिल का चैनो सुकून इत्मीनान हूँ, और मुझको गले लगा ले मैं अमनो अमान हूँ। मुझको गले लगा ले मैं अमनो अमान हूँ, और माना तू अपने शहर की कैटरीना कैफ है। माना तू अपने शहर की कैटरीना कैफ है, मैं भी तो अपने गांव का सलमान खान हूँ। मैं भी तो अपने गांव का सलमान खान हूँ। बेटा मेरा हंस दिया, तो इसका मतलब जो है उसको भी पसंद आया कि आप सभी को सलाम बोल रहे हैं। डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू अबू सुफियान बाबू भेजे हैं कि चल मेरे हम नसीं अब कहीं और चल। चल मेरे हम नसीं अब कहीं और चल। नहीं उसको रहने दो, उससे उस पे नहीं, उसी पे रहने दो। तो मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, आप लोग बताइए। इमोजी दीजिए, मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। कर दूंगा। मेरी आवाज पहुंच रही है, कोई बताएगा भाई। मेरी आवाज पहुंच रही है, अब आ रहा है। अरे जरा पूछिए पूछिए, एक बार सुनिए, आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है। से देखता हूँ। आवाज नहीं आ रहा है, एक मिनट रुक जाइए। ब्लूटूथ ब्लूटूथ अब देखिए, अब आवाज जा रही है। आवाज नहीं जा रही है, ये डिस्कनेक्ट करो ना, ये जो आवाज आ गया रही है। अच्छा आ तो रहा है, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, आवाज जा रही है, आ गया ना। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसको कैसे खत्म होगा। हाँ
जी सॉरी दोस्तों, एक्चुअल क्या हुआ, हमारे ख्याल से वो चार्ज उसका ख़त्म हो गया, तो एक बैग जो माइक का आवाज़ था वो ख़त्म हो गया, तो इसलिए जो है मैं उसको वो किया कि मतलब माइक हटा करके सीधा बोलूं, क्योंकि कोई आवाज़ तो नहीं जाएगी। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ पहुंच रही है? कोई इमोजी भी नहीं दे रहा है कि बता दे कि हाँ आवाज़ पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, तब से मैं पूछ रहा हूं। मैं जो है अबू सुफियान बाबू को पढ़ता हूं कि चल मेरे हम नसीं अब कहीं और चल, चल मेरे हम नसीं अब कहीं और चल, चल मेरे हम नसीं अब कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं, और बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब कांटों पे भी हक हमारा नहीं, अब कांटों पे भी हक हमारा नहीं। बहुत शानदार अबू सुफियान बाबू। और जी आवाज नहीं जा रही है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए शुक्रिया शुक्रिया सर, चलिए शुक्रिया सर, शुक्रिया 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 सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तो अहमद रजा अंसारी बाबू का आया है कि वो पत्थर से बात करें सारी सारी रात करें। आप लोग फोन कर दिया करिए। देखिए हमारे पत्रकार साथी हैं संजय शर्मा जी, जिनका मैं बता रहा था कि एनसीआर टुडे अखबार है, उन्होंने फोन करके कहा कि आवाज़ जो है अब आ रही है। तो जो हमारे टीम के लोग हैं वो कहाँ सोए हुए हैं, मेरे समझ में ये नहीं आया कि हमारी टीम का कोई कॉल नहीं आया। तो अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि वो पत्थर से बात करें सारी सारी रात करें, वो पत्थर से बात करें सारी सारी रात करें, और लम्हे लम्हे को सदियां, लम्हे लम्हे को सदियां, सदियों को लम्हात करें, और इस युग का इंसान मियाँ शैतानों को मात करे, इस युग का इंसान मियाँ शैतानों को मात करे, और सोज तड़प आंसू आहे, सोज तड़प आंसू आहें, दिल क्या क्या सौगात करे, दिल क्या क्या सौगात करे। हाँ बोला, हेलो दादा नीचे एमन वो थी नहीं करे वो मन करे चाहिए ना वो ईमो पे तो काहे नहीं देखा से। चलो ठीक बटे, बतावल कर समय समय पे कितना समय भइल बा का भइल बा, ठीक बा ना, ठीक बा ठीक बा। ख्वाब में अम्मी बच्चों से जाने क्या क्या बात करे, ख्वाब में अम्मी बच्चों से जाने क्या क्या बात करे। और देखिए भाई सॉरी, हमारी टीम की तरफ से आ गया था कि आवाज़ आ रहा है, तो शुक्रिया निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की, और आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। मैं पढ़ता हूँ कि ख्वाब में अम्मी बच्चों से जाने क्या क्या बात करे, और आँख तेरी तौबा तौबा बिन मौसम बरसात करे, आँख तेरी तौबा तौबा बिन मौसम बरसात करे, इश्क में अशरफ लाजिम है दूर सको सुभात करें, इश्क में अशरफ लाजिम है दूर सको सुभात करें। बहुत शानदार गज़ल थी, लेकिन एक्चुअल वो बार बार जो है इधर उधर जो है आवाज़ के चक्कर में वो मिस हुआ। और मैं आलम मकबूल बाबू को पढ़ता हूँ, इन्होंने भी मौलाना अशरफ बढ़ारागंज कुशीनगर के हैं, उन्हीं की गज़ल भेजी है कि जाने किसका अक्स छपा है पानी पर, जाने किसका अक्स छपा है पानी पर, और सूरज हैरत से तकता है पानी पर, सूरज हैरत से तकता है पानी पर, और चांद भी छुप छुप कर नदियां को देखे हैं, चांद भी छुप छुप कर नदियां को देखे हैं, शायद कोई नक्श बना है पानी पर, शायद कोई नक्श बना है पानी पर, और झरना नदियां ताल तलैया सब चुप हैं, झरना नदियां ताल तलैया सब चुप हैं, कैसा सन्नाटा पसरा है पानी पर, कैसा सन्नाटा पसरा है पानी पर, और अब के सावन शायद हमसे रूठ गया, अब के सावन शायद हमसे रूठ गया, सूखा सूखा धूल बिछा है पानी पर, सूखा सूखा धूल बिछा है पानी पर। और हाँ हेलो जी,
अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, इसी नंबर पे भेजना है। चलिए, क्या है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है सर, भेजता हूँ। ठीक है, ओके सर। चाँद भी छुप छुप कर नदियों को देखे हैं, शायद कोई नक्श बना है पानी पर, शायद कोई नक्श बना है पानी पर। और सिद्दीकी, एक मिनट, थोड़ा कोई एक मेल कहीं करना है, तो इसलिए जो है आप लोगों से gmail.com। झरना, नदियां, ताल तलैया सब चुप हैं, कैसा सन्नाटा पसरा है पानी पर। और झींगुर बगुला मछली सारस चीख उठे, कौन है किसका पांव पड़ा है पानी पर। और मैंने जो भी नक्श बनाए डूब गए, बस उसका चेहरा उभरा है पानी पर, और आब में इतनी तेज तपिश, तौबा तौबा, आब में इतनी तेज तपिश, तौबा तौबा, आब में इतनी तेज तपिश, तौबा तौबा। आंख से किसके अश्क गिरा है पानी पर, और अशरफ तू भी क्या क्या लिखता रहता है, अशरफ तू भी क्या क्या लिखता रहता है, अशरफ तू भी क्या क्या लिखता रहता है, अशरफ तू भी क्या क्या लिखता रहता है। कौन पढ़ेगा क्या लिखा है पानी पर, कौन पढ़ेगा क्या लिखा है पानी पर। और अंगेश बाबू पूछ रहे हैं कैसे हैं सर जी, तो सब दुआ है, आशीर्वाद है। और अंगेश कुमार बाबू का आया है कि दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यारब, दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यारब। और क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया, क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। बहुत शानदार डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू। और देखिए, आपको छोड़ रहा हूँ अशरफ अहमद रजा अंसारी बाबू, क्योंकि आपकी गज़ल जो है आज लंबी आई है, तो मैं और लोगों को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आधे घंटे का मेरे पास समय है। अगर इस बीच में पढ़ लिया तो फिर से लौट करके, और आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कि एक ही शायर को मत हाईलाइट करिए, सभी शायर को लाइए। आप भी वही अशरफ बड़हरागंज को, मौलाना अशरफ बड़हरागंज कुशीनगर को, उन्होंने भी मौलाना अशरफ बड़हरागंज को, तो ये जान नहीं रह जाएगी कि एक ही शायर को सभी लोग भेजें और एक ही शायर को पढ़ा जाए। और मैं आगे बढ़ता हूँ। संजय कुमार शर्मा जो हमारे साथी हैं, एनसीआर टुडे के मालिक हैं, पत्रकार हैं, वो लिख रहे हैं कि सभी समाचार पत्र स्वामी से अनुरोध है कि इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर एसोसिएशन से जुड़कर संस्था को मजबूत बनाने में मदद करें। यह समाचार पत्र स्वामियों का संगठन है। शुक्रिया संजय शर्मा जी। तो आप जो भी जो है साथी हैं, वो जो है जो अखबार के मालिक हैं संजय शर्मा जी की,
बातों पे गौर करें और उनसे जुड़ें। और देखिए, इन्होंने मैसेज किया था कि आवाज़ आ रही है, अब ठीक है। जावेद सिद्दीकी बाबू जुड़े हुए हैं, तो जावेद सिद्दीकी बाबू वेलकम है, खैर मकदम है, और सलाम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम जावेद सिद्दीकी बाबू। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, देखिए नीचे लोग मैसेज किए हैं कि आवाज़ आ रहा है, और मैं जो है परेशान था कि आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो शुक्रिया आप सबका। और मैं झूठ में निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू पे नाराज़ हुआ कि आपने जो है हमको बताया नहीं कि आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, एक गज़ल आई है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की कि मैं रोता हूँ मेरे रोने को सब नकली समझते हैं। मैं रोता हूँ मेरे रोने को सब नकली समझते हैं, और संसद के घड़ियालों को सब मछली समझते हैं। संसद के घड़ियालों को सब मछली समझते हैं, और मची है लूट सारे मुल्क में हालात हैं बदतर। मची है लूट सारे मुल्क में हालात हैं बदतर। लुटेरों की वो जन्नत है जिसे दिल्ली समझते हैं। लुटेरों की वो जन्नत है, लुटेरों की वो जन्नत है जिसे दिल्ली समझते हैं। मैं रोता हूँ मेरे रोने को सब नकली समझते हैं। और आगे है कि वो खुश है उसके भाषण पर बजी हैं तालियां, लेकिन वो खुश है उसके भाषण पर बजी हैं तालियां, लेकिन सियासत में सभी वादों को हम रस्मी समझते हैं। सियासत में सभी वादों को हम रस्मी समझते हैं। और आगे है कि हमें मालूम ना था चुपके से मिलते हो रकीबों से। हमें मालूम ना था चुपके से चुपके होगा। हमें मालूम न था छुपके हमें मालूम न था छुपके से मिलते हो रकीबों से। और तुम्हारी जात को हम आज तक असली समझते हैं। तुम्हारी जात को हम आज तक असली समझते हैं। और मैं रोता हूँ मेरे रोने को सब नकली समझते हैं। और आगे है कि तरक्की आपको और आपके शहर को मुबारक। तरक्की आपको और आपके शहर को मुबारक। हम अपने गांव को ही दोस्तों इटली समझते हैं। हम अपने गांव को ही दोस्तों इटली समझते हैं। और फरेब खाकर हजारों इश्क में खामोश बैठी है। फरेब खाकर हजारों इश्क में खामोश बैठी है। मुहल्ले वाले नाहक ही उसे पगली समझते हैं। मुहल्ले वाले नाहक ही उसे पगली समझते हैं। और किसी के गम में रो रो कर, किसी के गम में रो रो कर धुले हैं रंग सब उसके। किसी के गम में रो रो कर धुले हैं रंग सब उसके। तस्वीर की जिसको सभी धुंधली समझते हैं। तस्वीर की जिसको सभी धुंधली समझते हैं। और वो एक दिन धूप में आए थे तो पानी बहुत बरसा। वो एक दिन धूप में आए तो पानी बहुत बरसा। मेरे घर वाले उस दिन से उन्हें बदली समझते हैं। मेरे घर वाले उस दिन से उन्हें बदली समझते हैं। मैं रोता हूँ मेरे रोने को सब नकली समझते हैं। और संसद के घड़ियालों को सब मछली समझते हैं। बहुत शानदार, आज आपने खुश कर दिया। वाकई आपकी जो भी गजल थी, तीसरी गजल ये थी, और लास्ट में भी एक गजल मैं आपकी पढ़ूंगा। तो आज आपने दिल खुश कर दिया। और खास करके मुझे जो है मेरे अब्बू को, मेरे भाई की याद दिला दी। मतलब पूछिए मत, मैं पहले ही जो है इतना इमोशनल हो गया आपकी उस गजल को पढ़ करके। दिल बागबां हो गया। हमारे ख्याल से हमारे जो सुनने वाले हैं वो लोग भी आज बहुत खुश होंगे कि दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम में बड़ी अच्छी शायरी हुई। और पप्पू सिद्दीकी बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। पन्ना लाल जी जो है, जो बता रहा था कि राजस्थान रोडवेज में बस ड्राइवर हैं, अपनी मोहब्बतों से नवाजते हैं। तो मेरी तरफ से सभी दोस्तों को सलाम और नमस्कार। हम भी देख रहे हैं आप लोगों को। शुक्रिया पन्नालाल जी, आपकी मोहब्बत को सलाम, नमस्कार, आदाब कि आप जुड़े। और मैं आगे बढ़ता हूँ
बड़े भाई मंजूर अली साहब जो है हम लोगों को देख रहे हैं, तो आपका भी वेलकम है। और मंजूर अली जो हमारे बड़े भाई हैं, दोस्त भी हैं, और हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। जब फेसबुक पे मतलब ABCD लिखना नहीं आता था, तब से मैं बड़े भाई को जानता हूँ। अफसोस मुलाकात नहीं हुई है, कभी जिंदगी रही तो मुलाकात भी होगी। टुंडला से हैं और उन्होंने एक गज़ल भेजी है कि ये दिन महीना साल सब बदल जाएगा। ये दिन महीना साल सब बदल जाएगा, मगर तेरी यादें वहीं की वहीं रह जाएंगी। मगर तेरी यादें वहीं की वहीं रह जाएंगी। एक खलिश एक खालीपन छोड़ के, एक खलिश एक खालीपन छोड़ के, फिर तन्हाइयाँ वीरानियाँ मेरे नाम कर जाएंगी। फिर तन्हाइयाँ वीरानियाँ मेरे नाम कर जाएंगी। ये दिन महीना साल सब बदल जाएगा, मगर तेरी यादें वहीं की वहीं रह जाएंगी। और आगे है कि कुछ कस्में कुछ वादे वो अधूरी मुलाकातें, कुछ कस्में कुछ वादे वो अधूरी मुलाकातें, यादों की डायरी में कैद होकर रह जाएंगी। ये दिन महीना साल सब बदल जाएगा, मगर तेरी यादें वहीं की वहीं रह जाएंगी। लास्ट लाइन है कि वो दर्द तो चला जाएगा गुजरे साल की तरह, वो दर्द तो चला जाएगा गुजरे साल की तरह, जख्म भी भर जाएगा मगर निशान रह जाएगी। जख्म भी भर जाएगा मगर निशान रह जाएगी। ये दिन महीना साल सब बदल जाएगा, मगर तेरी यादें वहीं की वहीं रह जाएंगी। बहुत शानदार बड़े भाई। और मैंने भी अब कोशिश किया कि बड़े भाई का कभी कुछ आता नहीं है, तो दिल से मैं सबको पढ़ता हूँ, लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर दिया जाए कि ये दिन महीना साल सब बदल जाएगा, मगर तेरी यादें वहीं की वहीं रह जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी जो है अपनी मोहब्बतों से हम लोगों को नवाजा। और हाकिम अंसारी बाबू सुपर लिख रहे हैं, शुक्रिया हाकिम अंसारी बाबू। और अहमद रजा अंसारी बाबू का है कि मेरे दिल में दिसंबर जम गया है, मेरे दिल में दिसंबर जम गया है, पिघल कर साल भर बहता रहेगा। मेरे दिल में दिसंबर जम गया है, पिघल कर साल भर बहता रहेगा। बहुत शानदार। और आलम मकबूल बाबू भेजे हैं कि लफ्जों में इतना आशिकाना ठीक नहीं है जनाब, लफ्जों में इतना आशिकाना ठीक नहीं है जनाब, किसी के दिल के पार हुए तो इल्जाम कत्ल का लगेगा। बहुत खूब। लफ्जों में इतना आशिकाना ठीक नहीं है जनाब, किसी के दिल के पार हुए तो इल्जाम कत्ल का लगेगा। बहुत शानदार। और अहमद रजा अंसारी बाबू का है कि गम हंसी में छुपा दिया होगा, गम हंसी में छुपा दिया होगा, और चश्मे नम ने बता दिया होगा। गम हंसी में छुपा दिया होगा, चश्मे नम ने बता दिया होगा, और भूल जाने की उसको आदत थी, भूल जाने की उसको आदत थी, उसने मुझको भुला दिया होगा, उसने मुझको भुला दिया होगा। गम हंसी में छुपा दिया होगा और चश्मे नम ने बता दिया होगा। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और हम आलम मकबूल बाबू आज जो है बड़े अच्छे मूड में हैं और भेज रहे हैं कि खफा करके जो दिलों में बसते हैं खुदा, वफा करके जो दिलों में बसते हैं खुदा, कसम ऐसे दोस्तों पे हम दिलो जान से मरते हैं, कसम ऐसे दोस्तों पे हम दिलो जान से मरते हैं। बहुत शानदार। वफा करके जो दिलों में बसते हैं खुदा, कसम ऐसे दोस्तों पे हम दिलो जान से मरते हैं। बहुत शानदार। और कलीमुल्ला फैयाज कलीमुल्ला बाबू जुड़े हुए हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। और मुझे टाइमिंग जो है जैसे ही बताएंगे, मेरे ख्याल से अभी
8:20 पे हमने शुरू किया था, तो 1 घंटा 10 मिनट हुआ है और टाइमिंग 20 मिनट अभी बचा हुआ है। तो जिन साथियों ने अगर अपनी शायरी नहीं भेजी है तो वो जो है अपनी शायरी भेजना, ताकि मैं उन्हें भी पढ़ दूं। और मैं अहमद रजा अंसारी बाबू को अभी पढ़ा, और अहमद रजा अंसारी बाबू का फिर से एक शायरी है कि सामने एक बार आया तो करो, सामने एक बार आया तो करो, और जुल्फ चेहरे से हटाया तो करो, जुल्फ चेहरे से हटाया तो करो। और जो कभी आवाज दूं मैं जाने मन, जो कभी आवाज दूं मैं जाने मन, चांद सी सूरत दिखाया तो करो, चांद सी सूरत दिखाया तो करो। बहुत शानदार। हमारे पास 20 मिनट का वक्त है और 20 मिनट में मैं समेटूंगा सबको। आलम मकबूल बाबू की दावत मोहब्बत के, दावे मोहब्बत के मुझे नहीं आते यारों, दावे मोहब्बत के मुझे नहीं आते यारों। एक जान है जब दिल चाहे मांग लेना, एक जान है जब दिल चाहे मांग लेना। बहुत शानदार, बहुत शानदार आलम मकबूल बाबू। और अहमद रजा अंसारी बाबू का है कि तुम्हारा नाम लिखने की, देखिए भाई क्या दर्द है, समझिएगा कि तुम्हारा नाम लिखने की इजाजत छिन गई जब से, तुम्हारा नाम लिखने की इजाजत छिन गई जब से, कोई भी लफ्ज लिखता हूँ, कोई भी लफ्ज लिखता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, और न जाने हो गया हूँ इस कदर हसास मैं कब से, न जाने हो गया हूँ इस कदर हसास मैं कब से। किसी से बात करता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, किसी से बात करता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। अहमद रजा अंसारी बाबू की आज जो भी शायरी आई है बड़ी शानदार आई है। बीच में एक बड़ी लंबी गजल थी तो मैंने छोड़ा हुआ है, और मैं देखूंगा अगर किसी का छूटने वाला नहीं रहेगा तो मैं जो है उसको पढ़ दूंगा। और तुम्हारा नाम लिखने की इजाजत छिन गई जब से, कोई भी लफ्ज लिखता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, न जाने हो गया हूँ इस कदर हसास मैं कब से। किसी से बात करता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। आज आपने, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू ने और आलम मकबूल बाबू ने जान डाल दी प्रोग्राम में। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे देखिए, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए कि जो मेरे व्यूअर जो यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, हम सबके प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको लगे कि जो इनकी टीम है वाकई बड़ी अच्छी शायरी भेजती है, और उसमें आप तीनों लोग पास हैं। और आलम मकबूल बाबू लिख रहे हैं कि काश सूखे फूल फिर से खिल जाएं, काश सूखे फूल फिर से खिल जाएं, फिर से वो पुराने दोस्त मिल जाएं, फिर से वो पुराने दोस्त मिल जाएं। बहुत शानदार, बहुत शानदार आलम मकबूल बाबू। और इसरार अहमद बाबू का सलाम आया है, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। और आगे जो है मैं बढ़ता हूं कि भुला के मुझको अगर तुम भी हो सलामत तो, ये जो है हाँ अहमद रजा अंसारी बाबू का है कि भुला के मुझको अगर तुम भी हो सलामत तो, भुला के तुझको संभलना मुझे भी आता है,
भुला के तुझको संभलना मुझे भी आता है, और नहीं मेरी फितरत में ये आदत वरना, नहीं है मेरी फितरत में ये आदत वरना, तेरी तरह बदलना मुझे भी आता है, तेरी तरह बदलना भी मुझे आता है। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू और इसरार अहमद बाबू का सलाम आया है, वालेकुम अस्सलाम। और लास्ट वाली गजल जो है मेरे ख्याल से आ गई है, तो मैं लास्ट में पढ़ूंगा निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू को कि आप माँ पे है, तो मैं लास्ट में पढ़ूंगा। तब तक जो भी जिनका है मैं उसको पढ़ देता हूँ कि हिम्मते रोशनी बढ़ जाती है हम चिरागों को इन हवाओं से, हिम्मते रोशनी बढ़ जाती है हम चिरागों को इन हवाओं से, कोई तो जाके बता दे उसको चैन बढ़ता है बद्दुआओं से। क्या बात, हिम्मते रोशनी बढ़ जाती है हम चिरागों को इन हवाओं से, और कोई तो जाके बता दे उसको चैन बढ़ता है बद्दुआओं से। बहुत शानदार। और आलम मकबूल बाबू ने भेजा है कि जैसे जख्म के बिना जिंदगी नहीं, तुम्हारे बिना दोस्त हमारी बंदगी नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। जैसे जख्म के बिना जिंदगी नहीं, तुम्हारे बिना दोस्त हमारी बंदगी नहीं। और आगे मैं पढ़ता हूँ, हसीबुर रहमान खान बाबू आए हैं, सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और मैं निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की गजल आई है उसको पढ़ता हूँ, लास्ट में देखा जाएगा। अगर वो बढ़िया भेजेंगे और बढ़िया भेजेंगे तो उसको भी पढ़ दिया जाएगा। तो अभी लास्ट में समय है तो मैं निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू को पढ़ता हूँ कि बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फूकनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फूकनी जैसी माँ। और बांस की खर्री खाट के ऊपर हर आहट पर कान धरे, बांस की खर्री खाट के ऊपर हर आहट पर कान धरे, आधी सोई आधी जागी थकी दो पहरी जैसी माँ, आधी सोई आधी जागी थकी दो पहरी जैसी माँ, बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ। आपकी जो शायरी, जो गजल, जो कविता जो आती है, मतलब दिल की बात दोस्तों के साथ, रियली आई सलूट यू। मैं आपको सलाम करता हूँ। आप मेरे ख्याल से सर्च करते हैं कि क्या मतलब भेजा जाए जो लोगों के दिल को छू सके, और उसमें आप 100 में 100 नंबर पा रहे हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ कि चिड़ियों की चहकार में गूंजे राधा मोहन अली अली, चिड़ियों के चहकार में गूंजे राधा मोहन अली अली, मुर्गे की आवाज से बजती घर की कुंडी जैसी माँ, मुर्गे की आवाज से बजती घर की कुंडी जैसी माँ। और बीबी बेटी बहन पड़ोसन थोड़ी थोड़ी सी सब में, बेटी बीबी बहन पड़ोसन थोड़ी थोड़ी सी सब में, दिन भर एक रस्सी के ऊपर चलती नटनी जैसी माँ, दिन भर एक रस्सी के ऊपर चलती नटनी जैसी माँ। और फटे पुराने एक एल्बम में चंबल लड़की जैसी माँ, फटे पुराने एक एल्बम में चंबल लड़की जैसी माँ, बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ। बहुत शानदार, दिल को छू जाता है, कसम से दिल से कह रहा हूँ कि आपकी जो भी गजल रहती है, मुझे ये नहीं हो रहा था कि उतना देर कौन बर्दाश्त करे। अभी समय है हम लोगों के पास, अभी 10 मिनट है, तो 10 मिनट मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, और मैं आपकी जो गजल थी उसको पढ़ा। और मैं आगे जो है बढ़ता हूँ। गजल देखिए आ गया है एक अहमद रजा अंसारी बाबू का, अहमद रजा अंसारी बाबू का आया है कि तुमको किसने कहा हम खफा हो गए, तुमको किसने कहा हम खफा हो गए, और तुमने सुन भी लिया और जुदा हो गए, तुमने सुन भी लिया और जुदा हो गए, तुमको किसने कहा हम खफा हो गए, तुमने सुन भी लिया और जुदा हो गए। और आगे है कि ये तुम्हारी गली वो हमारी गली,
ये तुम्हारी गली ओ हमारी गली, ये तुम्हारी गली ओ हमारी गली, फासले हम में क्या इस तरह हो गए, फासले हम में क्या इस तरह हो गए। और कह के बेगाना हमको बुलाने लगे, जान थे कल तलक आज क्या हो गए। कल कह के बेगाना हमको बुलाने लगे, जान थे कल तलक आज क्या हो गए। और रस्म उल्फत की दोनों निभाते तो थे, रस्म उल्फत की दोनों निभाते तो थे, आज क्यों इस कदर बेईमा हो गए, आज क्यों इस कदर बेईमा हो गए। और तुम जो इल्जाम हम पर लगाते रहे, हमसे कैसे बता सब गुनाह हो गए। तुम जो इल्जाम हम पर लगाते रहे, हमसे कैसे बता सब गुनाह हो गए। अब नहीं आएंगे साथ महफिल में वो, अब नहीं आएंगे साथ महफिल में वो, क्यों गजल इतने वो बेवफा हो गए, क्यों गजल इतने वो बेवफा हो गए। और तुमको किसने कहा हम खफा हो गए, तुमने सुन भी लिया और जुदा हो गए। क्या बात, क्या बात, बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और आलम मकबूल बाबू ने भेजा है कि दुश्मन के सितम का खौफ नहीं हमको, दुश्मन के सितम का खौफ नहीं हमको, हम तो दोस्तों के रूठ जाने से डरते हैं, हम तो दोस्तों के रूठ जाने से डरते हैं। बहुत शानदार। और अशरफ खान बाबू जो इंजीनियर हैं, नोएडा में रहते हैं, तो आप जुड़े हुए हैं, आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और देखिए, मैं पहले इसरार अहमद बाबू को पढ़ता हूं कि अगर मिल जाती सबको अपनी मोहब्बत की मंजिल, अगर मिल जाती सबको अपनी मोहब्बत की मंजिल, तो फिर इन रातों के अंधेरे में शायरी कौन लिखता, तो फिर इन रातों के अंधेरे में शायरी कौन लिखता। बहुत शानदार। और इस दुनिया में दो ही चीज फेमस है, एक तो मेरे पोस्ट, दूसरे मेरे दोस्त। वाह वाह, क्या बात। आलम मकबूल बाबू लिखे हैं कि इस दुनिया में दो ही चीज फेमस है, एक तो मेरे पोस्ट और दूसरे मेरे दोस्त। बहुत शानदार। और अशरफ खान बाबू भेजे हैं कि तेरे ख्याल से खुद को छुपा के देखा है, तेरे ख्याल से खुद को छुपा के देखा है, दिलो नजर को रुला रुला के देखा है, दिलो नजर को रुला रुला के देखा है। और तू नहीं तो कुछ भी नहीं है तेरी कसम, तू नहीं तो कुछ भी नहीं है तेरी कसम, मैंने कुछ पल तुझे भुला के देखा है, मैंने कुछ पल तुझे भुला के देखा है। बहुत शानदार अशरफ खान बाबू। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू तारीफ कर रहे हैं कि बड़ी अच्छी शायरी हो रही है। और अहमद रजा अंसारी बाबू भेजे हैं कि सब कुछ, सबको सब कुछ मिल जाता है, माँ सी और नहीं मिलती, माँ सी और नहीं मिलती, और इस दुनिया में फिर दोबारा माँ की गोद नहीं मिलती, इस दुनिया में फिर दोबारा माँ की गोद नहीं मिलती। और अहमद रजा अंसारी बाबू का एक गजल तो मैंने पढ़ दिया था, मैं अहमद रजा अंसारी बाबू। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू आप अपनी गजल भेजिए, उसके बाद जो है मैं अपना लास्ट में ख़त्म करूँगा। मेरे ख्याल से अभी हम लोगों के पास 5 मिनट है, तो मैं अहमद रजा अंसारी बाबू को पढ़ता हूँ कि बंटवारे में माँ का हिस्सा खोज रहा है, बंटवारे में माँ का हिस्सा खोज रहा है, माँ को कौन रखेगा बेटा सोच रहा है, माँ को कौन रखेगा बेटा सोच रहा है। और हाथ पांव लाचार की सेवा कौन करेगा, हाथ पांव लाचार की सेवा कौन करेगा, किसका नंबर कब आएगा बोल रहा है, किसका नंबर कब आएगा बोल रहा है। और बंटवारे में माँ का हिस्सा खोज रहा है। बहुत शानदार, मैंने पढ़ दिया आपको। अगर मिल जाती सबको अपनी मोहब्बत की मंजिल, तो फिर इन रातों के अंधेरे में शायरी कौन लिखता। बहुत शानदार, आपको मैंने पढ़ दिया था बाबू, दोबारा आप भेज रहे हैं। तो
आलम मकबूल बाबू लिखे हैं कि मोहब्बत की सजा बेमिसाल दी उसने, मोहब्बत की सजा बेमिसाल दी उसने, और उदास रहने की आदत सी डाल दी उसने। और मैंने जब अपना बनाना चाहा उसको, मैंने जब अपना बनाना चाहा उसको, बातों बातों में बात टाल दी हम उसने, बातों बातों में बात टाल दी उसने। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आलम मकबूल बाबू एकदम मूड में लग रहे हैं। और मैं जो है अब प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहूँगा, और मैं निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की गज़ल पढ़ने के बाद अपना जो रस्म अदायगी है उसको पूरा करूँगा, प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट है और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की गज़ल जो है मेरे ख्याल से 5 मिनट पूरा कर लेगी, और अच्छी गज़ल रहेगी तो मुझे उसी हिसाब से पढ़ना है। और आज की महफिल की जो जान रहे निजामुद्दीन सिद्दीकी, अहमद रजा अंसारी और आलम मकबूल, आप तीनों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने आज की महफिल में क्या शायरी भेजी है, दिल जीत लिया आप सब ने। और मैं गज़ल पढ़ता हूं निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की कि मेरी दुनिया के मालिक तूने दुनिया क्या बनाई है, मेरे दुनिया के मालिक तूने दुनिया क्या बनाई है। और कहीं पर गम के मेले हैं, कहीं पर गम के मेले हैं, कहीं बस्ती सहनाई है, कहीं पर गम के मेले हैं, कहीं बस्ती सहनाई है। और कहीं इज्जत है माथे पे, कहीं उसके लुटेरे हैं, कहीं इज्जत है माथे पे, कहीं उसके लुटेरे हैं। कहीं मजबूर औरत ने खुद इज्जत लुटाई है, कहीं मजबूर औरत ने खुद इज्जत लुटाई है। और कहीं रोटी के फाके हैं, कहीं है दूध नाली में, कहीं रोटी के फाके हैं, कहीं है दूध नाली में, कहीं रोटी के फाके हैं, कहीं है दूध नाले में। फर्क इंसान में क्यों इतना, क्यों किस्मत बनाई है, फर्क इंसान में क्यों इतना, क्यों किस्मत बनाई है। मेरे दुनिया के मालिक तूने दुनिया क्या बनाई है, कहीं पर गम के मेले हैं, कहीं बस्ती सहनाई है। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, आगाज आपने बड़ा शानदार किया था, तो अंजाम भी आप जो है उसका बड़ा शानदार कर रहे हैं। और आगे की लाइन है कि कहीं बिखरे पसीने पे न मिलती है कौड़ी भी, कहीं बिखरे पसीने पे न मिलती है कौड़ी भी। कहीं लफ्जों के खेलों ने, कहीं लफ्जों के खेलों ने बड़ी दौलत कमाई है, कहीं लफ्जों के खेलों ने बड़ी दौलत कमाई है। और कहीं पर पाक ईमान भी, कहीं पर पाक ईमान भी जमाने में पड़ा नीचे, कहीं पर पाक ईमान भी जमाने में पड़ा नीचे। कहीं नापाक दौलत ने यहाँ पाई ऊंचाई है, कहीं नापाक दौलत ने यहाँ पाई ऊंचाई है। मेरी दुनिया के मालिक तूने दुनिया क्या बनाई है। और कहीं पर गम के मेले हैं, कहीं बस्ती सहनाई है। बहुत शानदार आज की महफिल में आप सब ने जान डाल दिया। और समय की कीमत है, समय को आप लोग पहचानिए। मैं जो है आप जिन दोस्तों का छूट गई शायरी, उनसे दिल की गहराइयों से माफ़ी मांगता हूं, और उम्मीद करूंगा कि कल जब हम लोग प्रोग्राम में आएंगे तो आप अपनी ये शायरी भेज करके फिर से पढ़ने के लिए हमें भेज सकते हैं। आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। मैं जाते जाते एक रस्म अदायगी है उसको मैं पूरा करता हूँ कि पहले लाजिम है कि हर लफ्ज न टटोला जाए, पहले लाजिम है कि हर लफ्ज टटोला जाए, फिर कहीं जाके किसी राज को खोला जाए। पहले लाजिम है कि हर लफ्ज टटोला जाए, फिर कहीं जाके किसी राज को खोला जाए। और लोग रस्सी को भी अब सांप बना देते हैं, लोग रस्सी को भी अब सांप बना देते हैं। तौला जाए फिर हर एक बात को बोला जाए, तौला जाए फिर हर एक बात को बोला जाए। आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आप सब अपना कीमती वक्त फेसबुक लाइव पे देते हैं, यूट्यूब पे देते हैं।
तो आप सबसे यही अपील है कि आप लोग इसे शेयर करिए, और जो साथी नहीं जुड़ पाए किसी कारणवश, वो कल जुड़ जाएंगे, अपनी शेरो शायरी भेज देंगे। और यूट्यूब चैनल वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल को आप सब सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब के लिए बोलिए, यही आप सबसे अपील है। आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, शुक्रिया दोस्तों।